हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। आज इस वीडियो में हम iOS 14 के ऐसे 14 प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि आपके आईफोन को यूज़ करने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ईजी बना देंगे। वन मोर थिंग, इस वीडियो में हम 14 टिप्स एंड ट्रिक्स को ओनली 7 मिनट्स में कवर करेंगे। सो मेरे एफर्ट्स को प्रेस करने के लिए मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियोज़। अगर आप वेब ब्राउज कर रहे हैं एंड अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट चाहिए पूरे पेज का, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया का बल्कि पूरे पेज का, तो आप डबल टैप कर स्क्रीनशॉट लीजिए एंड उसके बाद यहाँ पे आपको फुल पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो फुल पेज में आप देख सकते हैं कि पूरा पेज ये एज अ PDF सेव हो जाएगा आपके फाइल मैनेजर में। आपके सेव टू फाइल्स का आपको ऑप्शन क्लिक करना है एंड देन आप उसको सेव कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी सेव कर चुका है एंड रिप्लेस मैंने कर दिया है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ फाइल्स में जाकर, तो ये ऑलरेडी सेव हो चुका है एंड ये PDF फाइल बन चुकी है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है एंड आप इस PDF को किसी को भी इजीली सेंड कर सकते हैं अगर वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पेज अगर आप कोई सेव करना चाहते हैं तो। सेकंड टिप है सफारी में ही कि इसमें आपको अगर इस बैक वाला आइकन को प्रेस कर रखेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा वेब पेजेस के जो कि आपने पहले ब्राउज कर रखे हैं एंड उसके बाद आप उसमें ईजिली जा सकते हैं। तो आपको हिस्ट्री में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी कूल एंड ईजी टिप एंड ट्रिक है जो कि आपके वेब ब्राउजिंग को काफ़ी ईजी बना देगा। अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट सेंड करना चाहते हैं विद एनी फिगर या कोई भी अंडरलाइन या कोई मार्क के साथ, तो आपको सिंपली करना क्या है कि स्क्रीनशॉट में जाकर आप देख सकते हैं ये मार्कर है एंड अगर मैं सर्कल बनाता हूँ और उसको प्रेस करके रखता हूँ तो सर्कल ये प्रॉपर शेप का बन जाएगा। एंड इसी तरीके से मैं अगर स्क्वायर बनाता हूँ, इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये प्रॉपर शेप का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से ट्रायंगल भी बन जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टिप एंड ट्रिक हो सकती है अगर आपको कोई भी चीज़ को फिगर के साथ स्क्रीनशॉट में सेंड करना है तो। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो उसके लिए आपको कोई अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल सिंपली नोट्स में जाना है एंड न्यू नोट में जाकर आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। तो एक बुक है, इसका मैं एक पेज आपको स्कैन करके दिखाता हूँ किस तरीके से फीचर काम करता है। इसको मैंने क्लिक कर लिया है एंड आप देख सकते हैं जो बॉर्डर्स हैं उनको आपको सिंपली सेट करना है। मतलब कि आपको शेप है पेज की उसको प्रॉपर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको कीप स्कैन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं स्कैन कितनी अच्छी तरीके से हुआ है एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। अगर आपको अपनी किसी भी वॉइस रिकॉर्डिंग से नॉइज़ हटानी है तो उसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने रिकॉर्डिंग्स में जाना है एंड उस रिकॉर्डिंग को एडिट करना है। आपको ऊपर आइकन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, इसको आपको क्लिक कर देना है एंड आप अपनी रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे तो उसके बाद आपको रिप्लेस का बटन दबाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉइज़ है वो काफ़ी कम हो रही है एंड जो एरिया है वो काफ़ी कम हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी रिकॉर्डिंग में किसी साउंड में नॉइज़ को कम कर सकते हैं ईजिली केवल वॉइस मेमो ऐप से। अगर आपके आईफोन में बहुत सारे फोटोज़ हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी का फ़ोटो सर्च करना है तो सिंपली आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा एंड उसको क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर पे क्लिक करना होगा एंड आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज इसमें आ गई हैं, एडिटेड, फेवरेट्स, फोटोज़, वीडियोज़ एंड किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे आप टिक करेंगे उसी कैटेगरी के फ़ोटोज़ आपको शो होंगे। अगर आप अपने आईफोन में बहुत ज़्यादा नोट्स क्रिएट करते हैं फॉर रिकॉर्ड्स एंड आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लिखने की, चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, तो उसके लिए सिंपल टिप है कि अगर आप 1 2 3 इस तरीके से नोट्स को टाइप करते हैं तो आपको इंडेंटेशन अगर अपने आईफोन में करने तो सिंपली इसको स्लाइड करना होगा और इस तरीके से ये आगे स्लाइड हो जाएगा। तो इसकी सब कैटेगरी आप कर सकते हैं, इसकी इंडेंटेशन इस तरीके से स्लाइड कर ईजिली कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल टिप फाइंड करा गया है काफ़ी लोगों के द्वारा। अब ये टिप मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि अगर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और अगर आपको उसमें कोई नंबर चाहिए तो आपको नीचे की तरफ क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप 5 दबाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इससे अच्छा आपको केवल स्लाइड करना उस नंबर पे जो आपको चाहिए एंड वापस से हमारा जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसी जगह पर वापस आ जाएगा। आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको और भी ज़्यादा अटेंटिव रहना है तो इस टिप में आपको सेटिंग्स में सर्च करना होगा साउंड रिकग्निशन एंड उसके बाद अगर आप देखते हैं इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप साउंड्स में जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सायरन, स्मोक, कैट, डॉग। तो फॉर एग्जांपल मैं कैट को क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ अगर आसपास कोई कैट की आवाज़ आएगी तो किस तरीके से डिटेक्ट कर लेगा। अगर मैसेजेस या मेल एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ सिलेक्ट करनी है, लाइक मल्टीपल थिंग्स आपको सिलेक्ट करनी है, तो आप एक एक करके अगर इन चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा आपको केवल 2 फिंगर्स को स्लाइड करना है उन्हीं चीज़ों पे जो आपको सिलेक्ट करनी है, बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल पूरा पेज हम इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी एंड काफ़ी टाइम सेविंग भी है।
अगर आपके आईफोन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भरी हुई हैं, अगर आपको छटनी करनी है, अपने आईफोन में एप्लीकेशन डिलीट करनी है, तो बार बार हर एप्लीकेशन पे दबा के रखेंगे, उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। इससे अच्छा आपको सिंपली अपने ऐप स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में जाने के बाद आप देख सकते हैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड ऐप्स आ रही हैं, तो आपको केवल सिंपली स्लाइड करना है उस एप्लीकेशन पे एंड आप यहाँ से सिंपली उन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है। किसी चैट या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट या कोई पर्टिकुलर लाइन बार बार चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ शॉर्टकट्स क्रिएट करने होंगे। आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट टाइप करना होगा, लाइक टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। इसमें आपको जाना है, सिंपली क्लिक करना है इस ऑप्शन पे एंड आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना होगा ऐड करने के बाद कि आपको कौन सा टेक्स्ट चाहिए एंड उसका शॉर्टकट आपको क्या क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ अंकित एंड इसका मैंने शॉर्टकट क्रिएट करा है HI हाई। तो इसको अगर मैं क्रिएट कर दूंगा एंड अगर मैं इस चीज़ को कहीं वापस से टाइप करूंगा तो ये सिंपली उस चीज़ को दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैंने HI हाई लिखा है तो ये सिंपली माय नेम इज़ अंकित यहाँ पे आ गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है। आप इस तरीके से शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको अपने आईफोन में कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई पर्टिकुलर पूरा पेज ही हाइड करना है तो उसका सिंपल तरीका आपको टैप करके रखना है देर तक एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं इस पेज को आप अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो वो पेज आपका शो ही नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी सारी एप्लीकेशंस भी हाइड हो गई हैं एंड आप किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को अलग पेज पर ले जाकर भी हाइड कर सकते हैं। वापस आप टिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगे। अब आईफोन परचेस करा है, पैसा भी खर्च हुआ है, तो थोड़ी हवाबाजी करने के लिए अगर आप अपने आईफोन को बिना टच करे यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वॉइस कंट्रोल को सेटिंग्स में जाके ऑन करना होगा। तो इसके बाद क्या है कि आप एग्जाम्पल देखिए, गो टू होम स्क्रीन, ओपन ऐप स्विचर, ओपन कैमरा, ओपन नोटिफिकेशन सेंटर, गो टू होम स्क्रीन, गो होम। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।